जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हरियाणा स्मार्ट स्टडी में। आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा में कृषि, एग्रीकल्चर इन हरियाणा। इससे पहले हमने 3 पार्ट कवर किए हैं और यह हमारा चौथा पार्ट रहेगा, जिसके अंदर हम कवर करेंगे कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण योजनाएं, जो कि एग्जाम से के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहने वाली हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना रहेगी। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहली योजना रहेगी प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, और यह योजना है किसके द्वारा शुरू की गई? तो इसकी शुरुआत की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कब की थी? 12 सितंबर 2019 को। कहां से? रांची छत्तीसगढ़ से, रांची झारखंड से इसकी शुरुआत की थी। ये झारखंड आएगा, रांची झारखंड से इसकी क्या की थी? शुरुआत की थी। लाभार्थी, इसके लाभ किसको मिलेगा? जिसकी आयु 60 वर्ष के अधिक, यानी कि 60 वर्ष के बाद के किसान को, 60 वर्ष से अधिक आयु के जो भी किसान हैं उनको इसकी क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा। और कितने रुपए प्रति माह पेंशन के रूप में मिलेंगे? तो 3000 रुपए मिलेंगे। कितने रुपए मिलेंगे? 3000 रुपए। हरियाणा में क्रियान्वयन मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के अंतर्गत, अगर बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा में शुरुआत की गई है मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना। इसकी शुरुआत कब की है? 21 अगस्त 2019 को। कहां से की है? पंचकुला से। प्रधानमंत्री किसान योजना पीएम किसान, इसकी शुरुआत हुई है 2019 से, और इसके तहत किसानों को प्रतिवर्ष कितने रुपए मिलेंगे? 6000 रुपए मिलेंगे, और 3 किस्तों में इनका भुगतान किया जाएगा 2-2 हजार रुपए के रूप में। 2-2 हजार रुपए 3 बार मिलेंगे, साल में 6000 रुपए। फसल समूह विकास कार्यक्रम, इसकी शुरुआत हुई है 21 फरवरी 2018 को, और कहां से हुई है? ऊंचा माजरा गांव, गुरुग्राम से। कौन से कार्यक्रम की? फसल समूह विकास कार्यक्रम। मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन योजना, सोयल हेल्थ मैनेजमेंट, इसकी शुरुआत हुई है 19 मई 2015 को। कहां से? सूरतगढ़, राजस्थान से। हरियाणा में पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत 22 जिलों के 122 ब्लॉकों से 122 गांवों की मिट्टी के क्या लिए गए हैं? नमूने लिए गए हैं। उपलब्धियां, प्रथम चरण में 11,000 मृदा स्वास्थ्य कार्ड क्या किए गए हैं? वितरित किए गए हैं, और 2021 तक 67 लाख मृदा स्वास्थ्य कार्ड क्या किए गए? वितरित किए गए इस योजना के अंतर्गत। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM, इसकी शुरुआत हुई थी 2007-8 में रबी फसल के दौरान। प्रारंभिक फसलें कौन कौन सी रहेंगी? गेहूं और दाल रहेंगी। वित्तीय भागीदारी कब शुरुआत की? 2015-16 से। इस वित्तीय भागीदारी में केंद्र सरकार का 60% हिस्सा रहेगा और राज्य सरकार का 40% रहेगा। अब बात करते हैं कृषक उपहार योजना की। इसकी शुरुआत कब हुई? 2 अक्टूबर 2000 को। किसके द्वारा की गई थी? जो मुख्यमंत्री थे उस समय हरियाणा के, श्री ओम प्रकाश चौटाला के द्वारा। को किसके अवसर पर? महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर। योजना का स्वरूप क्या रहेगा? तो इसका स्वरूप रहेगा फसल बेचते समय किसानों को वर्ष में 2 बार क्या जो फसल बेची जाती है रबी व खरीफ की, उस समय उनको क्या मिलेगा? कूपन मिलेगा। और प्रथम पुरस्कार, राज्य स्तरीय प्रथम पुरस्कार मिलेगा उसको तो मिलेगा ट्रैक्टर, और जिला स्तरीय जिस प्रथम उपहार में क्या मिलेगा? कल्टीवेटर। स्थिति की बात करें तो इसे 2006 में हुड्डा सरकार ने क्या कर दिया? बंद कर दिया। लेकिन 2015 में मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने इसे पुनः इसकी शुरुआत की। जननायक चौधरी देवीलाल अवार्ड, इसका उद्देश्य है अधिकतम कृषि उत्पादन, और पुरस्कार राशि इसमें मिलेगी राज्य स्तर पर 1 लाख रुपए और जिला स्तर पर 25,000 रुपए। भावांतर भरपाई योजना, जो भावांतर भरपाई योजना है, इसकी शुरुआत हुई थी 1 जनवरी 2018 को। कब हुई? 1 जनवरी 2018 को। कहां से हुई? तो इसकी शुरुआत हुई थी गांगरगांव, करनाल से। कहां से हुई थी? गांगरगांव, करनाल से। इसमें मुख्यमंत्री कौन थे जिन्होंने इसकी शुरुआत की? मनोहर लाल खट्टर ने। धान की सीधी बुआई DSR प्रोत्साहन, इसमें अंदर
धान की क्या की जाती है, सीधी बुआई की जाती है। इसका लाभ क्या होगा, लाभ ये रहेगा कि डीएसआर तकनीक अपनाने वाले किसानों को 4,000 रुपये प्रति एकड़ वित्तीय सहायता दी जाएगी। क्या दी जाएगी, 4,000 रुपये प्रति एकड़ वित्तीय सहायता दी जाएगी। ई खरीद योजना, इसकी शुरुआत कब होती है, 27 सितंबर 2016 को। कहाँ से, करनाल से। किसने इसको शुरू किया, तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इसको शुरू किया था। लागू करने वाली संस्थाएं कौन सी रहेंगी, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड और खाद्य एवं आपूर्ति विभाग। लेन देन प्रक्रिया 1 अक्टूबर 2016 से शुरू हुई। अटल किसान मजदूर कैंटीन योजना, इसकी शुरुआत कब हुई, 29 दिसंबर 2019 को। कहां से हुई, करनाल से। उद्घाटन किसने किया, सीएम यानी कि उस समय जो मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर ने। इसका उद्देश्य क्या है, किसानों व मजदूरों को 10 रुपए में रियायती भोजन यानी दोपहर का भोजन उपलब्ध करवाना। वर्तमान में हरियाणा में कितनी कैंटीन स्थापित की जा चुकी हैं, तो 46। और कितनी नई कैंटीन को स्वीकृति मिली है, 7। HSRLM के सहयोग से इन कैंटीनों का क्या किया जा रहा है, संचालन किया जा रहा है। बात करते हैं बीज योजना की। जो बीज योजना है इसकी शुरुआत हुई थी 2011 में। कब हुई थी इसकी शुरुआत, 2011 में। मेरा पानी मेरी विरासत योजना, इसकी शुरुआत कब हुई, 6 मई 2020 को। कब हुई इसकी शुरुआत, 6 मई 2020 को इस योजना को शुरू किया गया था। इस योजना का संबंध किससे है, अटल भूजल योजना से। इसका उद्देश्य क्या रहेगा, धान के स्थान पर अन्य फसलें उगाने को प्रोत्साहन करना। और इसकी जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन रहेगी, तो वो रहेगी मणिका श्योकंद, जिसका संबंध कहां से है, उचाना जीन से। प्रोत्साहन राशि पहले कितने रुपए मिलते थे, 7,000 रुपये प्रति एकड़ मिलते थे। क्यों मिलते थे, धान की फसल की बजाय अन्य फसल उगाने पर सरकार की तरफ से कितने रुपए मिलते थे, 7,000। लेकिन वर्तमान में कितने मिल रहे हैं, वर्तमान में मिल रहे हैं 8,000। इसकी जो ब्रांड एम्बेसडर है वो मणिका श्योकंद है, जीन से। फेमिना मिस ग्रैंड इंडिया 2020 कौन रही, मणिका श्योकंद। अटल भूजल योजना हरियाणा में 14 जिलों में 36 ब्लॉक और 1669 ग्राम पंचायत में लागू है। हरियाणा फसल सुरक्षा योजना क्लस्टर 2 के 7 जिले में यह लागू की गई है। हिसार, अंबाला, गुरुग्राम, जींद, करनाल, महेंद्रगढ़ और सोनीपत में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सीजन कब शुरुआत की गई थी, खरीफ 2023 में। उद्देश्य क्या था, कपास फसल की सुरक्षा करना। किसकी सुरक्षा करना, कपास फसल की सुरक्षा करना, यह इसका मुख्य उद्देश्य था। अब बात करते हैं फसल और उनकी किस्मों की। तो सबसे पहले बात करेंगे चावल की। और चावल की जो किस्में रहेंगी वो कौन कौन सी, वैरायटीज कौन कौन सी रहेंगी, दमा, पूसा RH10, जंगा, रत्ना, कावेरी, पूसा सुगंधा, लूनाश्री, अनुपम, IR64 और पूसा 1460। ये रहेंगी चावल की वैरायटीज। गेहूं की बात करें तो मैक्सिनी, राज 3077, सरस्वती, सोनालिका, प्रताप, कंचन, अमर, गिरजा, नीरज 10। चना की बात करें तो सम्राट, पूसा नमस्कार, उद्यम, पूसा 826। मक्का की बात करें तो शंकर 5, शक्तिमान 12 और डेक्कन। गन्ने की बात करें तो CO 1148, CO 740, CO 1158, CO 510। तो गन्ना की से कैसे याद करोगे, CO की जो सारी हैं वो गन्ना की रहेंगी और जो पूसा नाम आएगा वो किसकी रहेगी, चावल की रहेगी। ये आपको याद रखना है। सरसों वरुणा, तारा मीरा उन्नत, पूसा कल्याणी, ये अलग से याद रखनी है। पूसा कल्याणी किसकी रहेगी, ये रहेगी सरसों की। और यहाँ पे जो पूसा आ रहा था ये आ रहा था चावल के लिए। कपास ज्वारे, महालक्ष्मी, सुवर्णा देवी। आम की सिंधु, मल्लिका, नीलम, लंगड़ा, केसर और बीज रहित। अब बात कर लेते हैं जो फल और जो
फसल है उनके अंदर जो रोग होते हैं उनके बारे में जानते हैं। केला, केला में होता है बंची टॉप रोग। कौन सा होता है? बंची टॉप। चावल में खैरा, ब्लास्ट, झोंका, टुंगरो। गेहूं में किट, टुंडू, करनाल बंट, ढीला समट, मोलिया। गन्ना में होता है लाल सड़न और ग्रासी सूट। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कवर करते हैं। जो खैरा रोग है वो किस फसल से संबंधित है? तो वो रहेगा धान से संबंधित। किससे संबंधित रहेगा? धान से। करनाल बंट किस फसल का प्रमुख रोग है? जो करनाल बंट रोग है वो किससे संबंधित रहेगा? गेहूं से रहेगा। गन्ने का प्रमुख रोग कौन सा रहेगा? लाल सड़न। कौन सा रहेगा? लाल सड़न रहेगा। पूसा सुगंधा किस फसल की एक प्रसिद्ध किस्म है? तो ये रहेगी धान की। सोनालिका और कल्याण किस फसल की प्रमुख फसलें हैं? सोनालिका और कल्याण रहेगी गेहूं की। किसकी रहेगी? गेहूं की रहेगी। शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 किस फसल के उन्नत किस्म रहेगी? तो ये रहेगी किसकी? मक्का की। किसकी रहेगी? मक्का की रहेगी। बात करते हैं वरुणा और पुष्सा कल्याणी किस तिलहन फसल की किस्में हैं? तो ये रहेगी सरसों की। किसकी रहेगी? सरसों की। सिंधु विश्व की पहली बीज रहित किस्म है। यह किस फसल से संबंधित है? तो यह रहेगी आम से। किससे संबंधित रहेगी? आम से रहेगी। बंची टॉप किस फसल का एक विनाशकारी रोग है? तो यह रहेगा केले का। किसका रहेगा? केले का। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR का मुख्यालय कहाँ पे से स्थित है? तो ये रहेगा नई दिल्ली में। कहाँ पे रहेगा? नई दिल्ली में। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान IIVR ये कहाँ पे रहेगा? वाराणसी यूपी में। ये क्वेश्चन ये हमने इस थ्योरी में कवर नहीं किए, नेक्स्ट पार्ट में इसको कवर करेंगे, तो इन क्वेश्चनों को छोड़ देते हैं अभी और क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा रहेगा? तो ये रहेगा उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य रहेगा? उत्तर प्रदेश रहेगा। भारत में चावल धान का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन से रहेगा? तो ये रहेगा तेलंगाना। कौन सा राज्य रहेगा? तेलंगाना रहेगा। भारत में सोयाबीन का लीडिंग उत्पादक राज्य कौन सा रहेगा? तो इसमें रहेगा मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य रहेगा? मध्य प्रदेश रहेगा। मूंगफली उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो इसमें जो प्रथम स्थान पर राज्य रहेगा वो कौन सा रहेगा? गुजरात रहेगा मूंगफली के उत्पादन में। भारत में कपास का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा रहेगा? तो कपास में भी कौन रहेगा? गुजरात। और मूंगफली में भी गुजरात। जूट और मेस्ता का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? तो ये होगा पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे होगा? पश्चिम बंगाल में होगा। ये जो क्वेश्चन छोड़े थे ये भी हम कवर कर ही लेते हैं। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान CPRI कहाँ से स्थित है? तो ये रहेगा शिमला हिमाचल प्रदेश में। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर से स्थित है? तो ये रहेगा कटक ओडिशा में। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान CAZRI कहाँ से स्थित है? तो ये रहेगा जोधपुर राजस्थान में। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान IISR कहाँ से स्थित है? लखनऊ यूपी में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान IIPR कहाँ से स्थित है? तो ये रहेगा कहाँ पे? कानपुर यूपी में। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान प्रबंधन अकादमी कहाँ से स्थित है? तो ये रहेगा हैदराबाद में। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा यह सेशन समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपको किस वीडियो पर टॉपिक चाहिए ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट पार्ट यानी कि 5वें पार्ट में हमारी हरियाणा एग्रीकल्चर कंप्लीट हो जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।